और यहाँ पर आप देखेंगे इनको जहाँ हो तहाँ आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद MKB में। दोस्तों, आज है रामनवमी का दिन और यहाँ पर अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में आज यहाँ रामनवमी के अवसर पर पहुँची हुई है भारी संख्या में श्रद्धालु जनों की भीड़। लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर पहुँच चुकी है भगवान श्री राम के मंदिर में उनके बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, आज दोपहर को 12 बजे सूर्य तिलक भी उनका किया जाएगा एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा, जिसमें रिफ्लेक्टर और लेंस की सहायता से भगवान श्री राम की ललाट पर सूर्य तिलक की व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देखेंगे कैसे यहाँ पे श्रद्धालु जनों की बहुत ही भारी जो भीड़ पहुँची हुई है। एक तरफ से इंतज़ाम है मंदिर की ओर जाने का, और जो दर्शन करके आ चुके हैं वो दूसरे मार्ग से यहाँ पर आगे के लिए निकल रहे हैं। और सड़कों पर भी आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर कारपेट बिछा रखे हैं, क्योंकि जो नंगे पाँव यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको पैरों में गर्मी ना लगे, उसके लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई हैगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कांटे वाले बाबा, जो कि प्रयागराज में भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे, उनको भी यहाँ पर भी यहाँ पहुँच चुके हैं प्रयागराज से अयोध्या में। और प्रयागराज में इनको बहुत लोगों ने अपने अपने चैनल पे प्रसारित किया था। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कांटे वाले बाबा, जो कि प्रयागराज में बहुत ही प्रसिद्धि पा चुके हैं। श्री राम मंदिर के ठीक मुख्य द्वार के सामने कांटे वाले बाबा यहाँ पर इस अवस्था में लेटे हुए हैं। जो भी भक्तजन आ रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखकर अपनी तरफ से श्रद्धा अनुसार उनको पैसे भी यहाँ पर दे रहे हैं। मंदिर के मुख्य भवन के ठीक सामने देखेंगे आप यहाँ पर कितनी सारी मीडिया और उनके कैमरे यहाँ पर उपस्थित हैं। और सामने आप जो किला देख पा रहे हैं, ये है हनुमानगढ़ी का किला। इसी किले के अंदर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का किला बना हुआ है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है हनुमानगढ़ी का किला। इसी के अंदर श्री हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। गोमती नगर लखनऊ, इनको जहाँ हो तहाँ आ जाए। थाने पास यहाँ पर पहुँच रही भारी श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध का भी बहुत जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है। जगह जगह आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे लाइनों को चलाने के लिए सुचारू रूप से भीड़ आगे बढ़ती रहे, वो सब कंट्रोल करने की यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदारी से कोशिश करते हुए हैं। और लीजिए, अब मैं पहुंचा हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मार्ग पे, रामपथ पर अयोध्या में। और यहाँ पर आप इसकी भव्य सुंदर सजावट को भी देख सकते हो। आप
आप लोग तो भाई आओ। अभी सुना दे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आज किसी को जाने के रामपथ से सभी श्रद्धालु जन अंदर की तरफ दर्शनों की ओर जाते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। सामने जो आप काउंटर देख रहे हैं वहाँ पर से अगर आपको व्हील चेयर रेंट पे लेनी हो तो 150 रुपये दे करके पर्ची कटवा करके व्हील चेयर आप ले सकते हैं बुजुर्गों के लिए, और जो चलने में असमर्थ है उन लोगों के लिए। सामने लगी हुई हैं रेलिंग वाली 5 लाइनें, इन्हीं में से श्रद्धालु जन अपनी किसी भी लाइन में लग करके आगे दर्शनों के लिए, श्री रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए इस तरह से ऊपर शेड भी लगा रखे हैं, वो सामने भी लगे हुए हैं। कई सारे शेड इस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब समक्ष श्री सुग्रीव किला अयोध्या। पूरे मार्ग में चंदन की खुशबू महक रही है, और सीताराम सीताराम जय श्री राम के भजन भी यहाँ पर आपको स्पीकर पर चलते हुए सुनाई दे जाएंगे। में प्रवेश करने से पहले इस तरह से यहाँ पर स्कैनिंग वाले पॉइंट पे पहुँचना होता है, और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के स्कैनिंग के माध्यम से बैग वगैरह चेक होंगे, पर्स उनके चेक होंगे। अगर कोई ऐसा सामान होगा जो कि प्रतिबंधित होगा तो वो अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। यह है सामने स्कैनिंग पॉइंट। यहाँ पर आफ्टर चेकिंग इस तरह से अंदर आ गए हैं हम लोग, और ऊपर ही टेंट वगैरह भी सजे हुए हैं ताकि धूप से बचाया जा सके यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं को। अंदर यहाँ पर मिलता है सीधे हाथ पर एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर खड़े होकर सभी अपनी फ़ोटो करवा रहे हैं। और सामने ही है जूता चप्पल रखने के लिए लॉकर। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल सैंडल जो भी पहने हुए हैं रखवा सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे काउंटर बना रखे हैं। हमने जो ये सारे शू स्टैंड बने हुए हैं, इनमें से किसी पर भी आप निःशुल्क यहाँ पे अपने शू स्टैंड जमा कर सकते हो, और आपको इस तरह का एक टोकन मिल जाएगा, वो आप संभाल कर रखना। वापसी में आपको ये देने के बाद आपके शूज़ मिल जाएंगे। और ये कुछ नज़ारा शुरू होता है श्री राम मंदिर के भव्य भवन का, जो देखने के लिए आपको बहुत ही सुंदर और बहुत शानदार लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। सामने ही एलईडी भी एक लगी हुई है, जिस पर लाइव प्रसारण हो रहा है। यह है राम मंदिर के बाहरी भवन का नज़ारा, जो कि बना हुआ है राजस्थानी पिंक पत्थरों से। अभी यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। जब ये भवन भी बन करके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फर्श देखिए
फर्श पे भी यहाँ काम चल रहा है और यहाँ पर भी आपको काम करते हुए कारीगर मिल जाएंगे। और ये मंदिर का ऊपर का शिखर। सामने ही आपको पढ़ने को जानकारी मिल जाएगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, किस वंश द्वारा करवाया गया और किसके शासनकाल में यहाँ पर इस मंदिर का विस्तार हुआ। सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। सामने है लॉकर रूम। काफ़ी सारे यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, करीब 14 काउंटर तो मुझे यहाँ पर नज़र ही आ रहे हैं। और आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने से पहले यहाँ पर जो प्रतिबंधित सामान है, जैसे कि कोई अस्त्र शस्त्र हो, मोबाइल हो, कैमरा हो, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच हो, कोई बीड़ी तंबाकू गुटखा हो या किसी भी प्रकार का प्रसाद हो, पेन हो, श्रृंगार का सामान हो, वो यहाँ पर अंदर जाने से पहले आपको जमा करवाना ही होगा। लॉकर रूम में यहाँ पर जो भी आप सामान जमा करवाएंगे वो यहाँ पर निःशुल्क सेवा मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो वहाँ से मैंने अपना बैग ले लिया और मोबाइल ले लिया। 1 मिनट लगा होगा वापस सामान लेने में। और उसके बाद में यहाँ पर जो भवन आगे तैयार हो रहा है वो आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। श्री राम मंदिर के अंदर जो तैयार यहाँ पर भवन हो रहे हैं, उनका ये अलग अलग आपको नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मंदिर के जो पिलर हैं उन पर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है। जब आप दर्शन करके आ जाते हैं तो अपने लॉकर में जहां आपने सामान जमा करवाया था उनके नंबर के हिसाब से आप अपने इन काउंटर के सामने आ जाइए और अपना सामान लेकर के यहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो श्री राम लला के बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर दर्शन कर चुका हूँ और अपना सामान भी मैंने ले लिया है। अब यहाँ से बाहर जाने का हो गया है समय और यहाँ से बाहर निकलने के बाद में अब मैं जाऊँगा हनुमानगढ़ी की ओर और वहाँ हनुमान जी के भी दर्शन करूँगा। दर्शन करने के बाद में बाहर आते हुए सभी श्रद्धालु सूर्य तिलक के समय इस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर होते हुए 4 मिनट का समय है और विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा सूर्य तिलक श्री राम लला के ललाट पर किया गया, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये आतिशबाजी हो रही है।